चौकी पर तैनात सैनिकों को एक जरूरी काम मिला। रहस्यमय जीवों का एक बड़ा समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। सभी सैनिक ऐसे कतार में खड़े थे मानो किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। उनकी इंफ्रारेड मशीन गन एक साथ एक दिशा में निशाना साध रही थीं और उनकी स्वचालित गैटलिंग तोपें भी फायरिंग के लिए तैयार थीं। लेकिन उसी क्षण बेस स्टेशन की बिजली गुल हो गई, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। कमांडर के पास आगे के इलाके को थर्मल इमेजिंग से स्कैन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी मुख्यालय से एक और संदेश आया। रहस्यमय जीवों ने अपनी गति बढ़ा दी थी। 200 मीटर की गति से उनके करीब आ रहे थे। राक्षसों पर बेहतर नजर रखने के लिए कमांडर ने एक फ्लेयर दागा और जांच के लिए एक पुलिस कुत्ता भी उतारा, लेकिन रहस्यमय जीवों ने अपनी गति और भी बढ़ा दी। उनके भागने के कारण कमांडर उन जीवों को देख नहीं पाए। गति इतनी तेज थी कि सर्चलाइट के फ्लेयर भी कुछ सेकंड तक ही चल पाए। तभी एक पुलिस कुत्ते की चीख जंगल तक पहुंची। कमांडर जियानजुआंग ने तुरंत एक फ्लेयर दागा। फ्लेयर के उतरते ही राक्षस उनकी आंखों के सामने चमक उठा। गोलियां बरस रही थीं और उन्होंने अपनी गोलियां उस अनजान जीव पर केंद्रित कर दी। हालांकि इसके बावजूद राक्षसों की भारी संख्या के कारण उनका प्रतिरोध करना असंभव हो गया। जल्द ही राक्षसों ने उनकी सुरक्षा को भेद दिया। रात भर चली भीषण लड़ाई के बाद सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए। केवल एक सैनिक बच गया और उसके ऊपर एक विशाल भूरा भालू हवा में ऊंचा लटका हुआ था। जैसे ही कैमरे को झूम आउट किया गया, सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि पिछली रात के जीव असल में हाथियों के आकार के भूरे भालुओं का एक समूह थे। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।